नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड लोक सेवक आयोग द्वारा UKPSC द्वारा जो सिविल जज का एग्ज़ाम करवाया गया था 13 मार्च 2022 को, उसके क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। दोस्तों, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे 13 मार्च 2022 को, यह एग्ज़ाम करवाया गया था उत्तराखंड में। दोस्तों, पूरा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे इस भाग में। दोस्तों, यह भाग 1 है। इसका सेकंड पार्ट मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको लिए अपलोड कर दूंगा अपने वीडियो में कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन कहता है, जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका बी ऑप्शन सही है। 15 जनवरी 1997 को हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, 9 वर्ष का। तीसरा पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, मानव अधिकार परिषद द्वारा। इसके बाद चौथा पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही है, जेनेवा में। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है? यानी कि पांचवा क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? इसका सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। छठवां, संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है, जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य है? दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 372। इसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, हॉलैंड। इसके बाद आठवां पूछा गया था, वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलयन हुआ है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। दोस्तों, इसके बाद 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है? सी ऑप्शन, 2019 द्वारा दोस्तों किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर राज्य को। 10वां, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? यानी कि 10वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है? दोस्तों, असम, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 11वां पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों, इसका डी ऑप्शन है, जो दोस्तों बिल्कुल सही है, इलाहाबाद। इलाहाबाद भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय है। इसके बाद 12वां पूछा गया था, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में दोस्तों 25 हाई कोर्ट है। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 13वां, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है, 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है जो प्रवर्तन में आया। इसके बाद 14वां पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही है, 10 दिसंबर 1948 को। इसके बाद 15वां नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों,
संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो उसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका डी ऑप्शन सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। 16वां, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है। जो भारत का संविधान है उसकी 11वीं अनुसूची है, क्या कहती है? सी ऑप्शन सही है, पंचायती राज्य के बारे में बताती है। भारत के संविधान में 12 अनुसूची है और 395 आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है और 22 भाग है। यानी कि 17वां क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका बी ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन, यूरोपियन संघ के सदस्यों की कुल संख्या है। जो यूरोपियन संघ के सदस्य उनकी कुल संख्या कितनी है? सी ऑप्शन सही है, 27। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर का, सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, 25 नवंबर 2021 को। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी? इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही है। 21 नंबर का, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, मोहम्मद अली मुल्ला बनाम भारत संघ। इसके बाद दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था 2021 में भारत की उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूएनडीपी। इसके बाद 23वां पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इसका डी ऑप्शन सही है, अधिवक्ता हरीशा साल्वे। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, सरोगेसी अधिनियम 2021 की किस धारा में वाणिज्यिक सरोगेसी शब्द परिभाषित है? इसका डी ऑप्शन सही है, धारा 2F। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। दोस्तों इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि 8 यूटी है। इसके बाद बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके जो मत देने की आयु थी उसे घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था 39, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के दोस्तों प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों न्यायमूर्ति H.G. कानिया हैं यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 41वां, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है? यानी कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? इसका ए ऑप्शन सही है, M.C. शीतलवाड़। इसके बाद 42वां क्वेश्चन पूछा गया था,
अंतर्राष्ट्रीय विधि का शब्द एम्बार्गो किस मूल का है? दोस्तों रोमन मूल का, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 43 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सृजन किसने किया? जामी बेथम। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा के दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे वह JB माल्यंकर थे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 45वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय किया कि गोरखा नागरिक को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? दोस्तों जो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है, यानी कि असम। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 46वां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सी ऑप्शन सही है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। 47वां, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शामिल किया? इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसके बाद 48 नंबर का जो क्वेश्चन था वह पूछा गया था सामान्य ज्ञान का, दोस्तों निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 48A। इसके बाद दोस्तों 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? दोस्तों आर्टिकल 393 में उल्लेखित। इसके बाद 50वां पूछा गया था, भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों यानी कि फीचर में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों मूलभूत अधिकार है जो उन्हें आयरिश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों यह सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज के एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए थे। इन्हें अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो, सामान्य ज्ञान से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। और इस वीडियो को जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तथा ADPO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, जैसे LLB का क्वेश्चन पेपर, BA-LLB के क्वेश्चन पेपर दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।